What is the 7 C's of communication and how has it changed the millions of communicator or the public speaker? अगर आप इसको समझ जाते हैं तो it is also going to change yourself, your communication skill before the audience, before the people. Let's talk about that. Today we're going to learn that कैसे हम यूज़ करें इसको कम्युनिकेशन को, कैसे हमारी लाइफ में ये काम करता है. That's what I'm going to tell you. अगर आप स्पीच देना चाहते हो तो इन सबको आपको समझना पड़ेगा. बातें लोगों से करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो आपको ये समझना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, क्लैरिटी. फॉर कम्युनिकेशन एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट यू नीड द क्लैरिटी. इट मीन्स दैट हमें बोलना क्या है ना, व्हाट टू स्पीक दैट मस्ट बी क्लियर. हमें बोलना क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए बिफोर द पीपल. फॉर एग्जाम्पल दैट एक टॉपिक लेकर आया मैं और मैं बोल कुछ और रहा हूँ, टॉपिक कुछ और है और जनता सुनना कुछ और ही चाहती है. तो व्हाट टू स्पीक ये मस्ट बी क्लियर, यानी कि हमारा पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर बिफोर द पीपल. लोगों के सामने हमारा जो पर्पज है बोलने का वो मस्ट बी क्लियर एग्जैक्टली. हमारे जो आइडियाज़ होने चाहिए वो मस्ट बी क्लियर, हमारे थॉट्स जो होने चाहिए वो मस्ट बी क्लियर. यानी कि दिमाग में कुछ और ही रहा है, बोल कुछ और है, जनता समझ कुछ और है, दैट विल बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट हमारा ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, यानी क्लैरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए व्हेन यू स्पीक बिफोर द पीपल. गेटिंग इट ऑफ. लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीटनेस. जो भी आप डिलीवर करें, लोगों के सामने बातें करें, जो भी डेटा बताएं, जो भी इंफॉर्मेशन बताएं, दैट मस्ट बी कंप्लीट एग्जैक्टली, नॉट हाफ. कहते हैं ना कि जो आधा नॉलेज होता है वो हार्मफुल बहुत ज़्यादा होता है, राइट. द हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस. इट मीन्स दैट आधा अधूरा छोड़ के ना जाए. ट्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस, ट्राई टू कंप्लीट द मीनिंग. जो आप मीनिंग जनता को समझाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कंप्लीट एग्जैक्टली, सो दैट द पीपल कुड अंडरस्टैंड वेरी इजली, ताकि अच्छा खासा डिसीजन बना सके उस टॉपिक्स पर. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कुछ बेचना चाहते हो, 2-3 पॉइंट बता दीजिए, कंप्लीट ना बताए तो आपसे कोई नहीं खरीदने वाला है. आपको डिटेल्स में उनको ज़बरदस्त तरीके से बताना पड़ेगा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई इसके इतने फ़ायदे हैं, तो जनता जल्दी आपके खरीदती है कोई चीज़ को. इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस एग्जैक्टली. लेट्स टॉक अबाउट द कंसाइजनेस. इट मीन्स दैट यू हैव टू शॉर्टन द राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. आपको जितने ज़्यादा सेंटेंसेस वर्ड्स बोलने हैं उतना मत बोलिए, कंसाइज करिए, थोड़ा सा शॉर्टन बोलिए, थोड़े तरीके से आप बोल के उसको ख़त्म कर दीजिए तो बहुत बेटर रहता है. यानी कि कंसाइजनेस में इसमें हमें क्या करना है, चीज़ों को शॉर्टन बोलना है. मतलब कि आपको देखिए ना, कितने भी देखो लीस्ट वर्ड यूज़ करने हैं एज पॉसिबल, राइट, है ना, पॉसिबल वर्ड्स, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको इसमें, जिससे कि ऑडियंस बहुत जल्दी तरीके से समझ जाए. छोटी चीज़ है, समझाने में 2 घंटा लगा तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एग्जैक्टली. इफ यू कैन नॉट कन्विंस समवन इन 2 मिनट्स, यू कैन नॉट कन्विंस इवन इन 2 आवर्स. दैट्स वे हमें समझना पड़ेगा. शॉर्टन करके बोलिए, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स यूज करिए, थोड़े में समझा दीजिए. एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं किस. क्या बोलते हैं, किस. किस का मतलब आप समझ जाइए. हाँ, किस का मतलब यहाँ पर होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, है ना. कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, यानी किसी भी चीज़ को शॉर्ट रखिए और सिंपल रखिए ताकि ऑडियंस आपके अच्छे तरीके से समझ जाए. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कन्विंसिंग यू कंसाइजनेस हियर नाउ हियर. मैं चाहूँ तो इसको बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन कर सकता हूँ, ढेर सारी स्टोरीज बता सकता हूँ, तो इट विल बी वेरी मच लॉन्ग एग्जैक्टली. तो आप देखेंगे ही नहीं भाई, थोड़े में समझ जाए, दैट्स फैंटास्टिक फॉर यू. इसको हम बोलते हैं कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. नेक्स्ट हमारे पास होता है कंसिडरेशन विच हैव रिटन नाउ. इसमें आपको कंसीडर करना है कि भाई ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस के इमोशन के हिसाब से बोलना है, किस तरह की ऑडियंस है वैसे आपको बोलना है. और आपको इसमें यू के बारे में बातें करनी. यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट मी. ज़्यादातर लोग जो होते हैं, कोई कंपटीशन रहता है, कोई भी चीज़ रहता है, बस अपनी ही बातें करते हैं, भाई मैं हूँ. अरे काहे हूँ यार, जनता सुनना आपको चाहती है. टॉक अबाउट द जनता, टॉक अबाउट यू, डोंट टॉक अबाउट मी. आई के बारे में बातें नहीं, सामने वाले के बारे में बातें करी जाती हैं, उनके इमोशन की बातें करिए, लाइक विच टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर गोइंग टू एक्चुअली लिसन टू यू. फॉर एग्जाम्पल दैट सामने अगर अडल्ट लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बात आप बुढ़ों लोगों की करो तो आपको लगता है वो सुनेंगे. बच्चे हैं, बातें बुढ़ों की करो, सुनेंगे नहीं. बुढ़े हैं, अडल्ट वाली बातें करिए, गुस्सिया जाएंगे सब लोग. तो इट मीन्स दैट यू हैव टू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस दैट विच टाइप ऑफ ऑडियंस आर देयर और वो सुनना क्या चाहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एडल्ट लोग हैं तो कुछ ऐसी बातें करिए जो लगे कि भाई हाँ अपने लेवल का आदमी है. अब उनको मैं चला जाऊंगा भक्ति रस में तो आपको लगता है ऑडियंस आज की समझेगी, जो यूथ वाली है नहीं समझेगी. बच्चे हैं, अब बुढ़ों के बारे में बताओ वो समझेंगे नहीं. इट मीन्स दैट वी हैव टू बिकम अ चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड, वी हैव टू बिकम द ओल्ड बिफोर द ओल्ड पीपल, वी हैव टू बिकम अडल्ट बिफोर द अडल्ट पीपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमोशंस एंड यू. अब अडल्ट का मतलब आप नेगेटिव मत लीजिए, कहने का मतलब है कि उस लेवल में बात करिए जैसी ऑडियंस है. ये हमारे पास होता है कंसिडरेशन.
लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि टू द पॉइंट, राइट। जो भी चीज़ें आप बातें करिए ना, यू जस्ट टॉक टू द पॉइंट बिफोर द पीपल। एकदम कॉन्क्रीट, एकदम खतरनाक डेटा के साथ बातें करिए। डोंट बीट अराउंड द बुश, राइट, बीट अराउंड द बुश, प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें ना करिए, कॉन्क्रीटनेस की तरह बातें करिए। कोई फैक्ट तो वही बताइए कि भाई इतने लोग मारे गए, तो इतना एकदम एग्जैक्ट बताइए। आप बता दीजिए कि कुछ भी बोल दीजिए कि इतने लोग मारे गए, इतने करोड़ों लोग वहाँ से भाई माइग्रेट हो गए, इतने कुछ भी, कितने करोड़ लोग, 26 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, पता चला 4 लाख लोग माइग्रेट हुए थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली कि एकदम टू द पॉइंट बातें करनी, डेटा के साथ बातें करनी, डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। बस सिंपल सा 10 लोग गए हैं तो 10 लोग बताइए, 20 लोग गए हैं तो 20 लोग बताइए। ये नहीं कि हज़ारों लोग चले गए, लाखों लोग चले गए, मतलब हाँ अपने मन में। देर इज़ नो फैक्ट अबाउट इट नाउ, देर मस्ट बी कॉन्क्रीटनेस टूवर्ड्स योर डेटाज एंड ऑल। नेक्स्ट वे एक्चुअली विच इज कॉल्ड द करेक्टनेस। करेक्टनेस, नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आप बोले तो देर मस्ट बी द करेक्टनेस इन योर ग्रामर। आपके ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए जब आप बोलें एग्जैक्टली। मीन्स जब कोई चीज़ आप बोले तो देयर मस्ट बी द क्लियर एंड कट एग्जैक्टली, कोई ग्रामर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए और वो करेक्ट बातें होनी चाहिए। कोई कुछ भी नहीं हवा, मतलब हवा में फायरिंग आप करो। डिबेट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द डिबेट, लोग कुछ भी बोलते कि ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई कुछ फैक्ट भी है उसका, बातें सही भी हो कि अपने मन में बोल रहे हो, झूठे बोल रहे हो कि शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, सर्च करिए गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वी हैव टू जस्ट स्पीक द करेक्ट बिफोर द पीपल एज मच एज पॉसिबल। और ग्रामेटिकली क्या करना है, हमें एरर नहीं करना है व्हेन वी टॉक बिफोर द पीपल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज़ कॉल्ड द कॉर्टेसी। कॉर्टेसी का मतलब होता है कि हम जब लोगों से बातें करें देयर मस्ट बी पोलाइटनेस। पोलाइटनेस होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप बातें करिए कि द पीपल शुड कनेक्ट टू ईच अदर एग्जैक्टली। आप बोस बन के लोगों से बातें करेंगे तो पीपल विल नॉट लिसन यू एग्जैक्टली। व्हेन द यू टॉक टू द पीपल एज दे आर, दे विल लिसन केयरफुली एंड परफेक्टली। आप उन्हीं लोगों को अक्सर ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके जैसे लोग होते हैं, नॉट टू द डिफरेंट पीपल एग्जैक्टली। अगर आप भी शराब पीते हो, शराबी से ऑटोमेटिकली आपकी दोस्ती हो जाएगी कि राइट आपका मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर आप नहीं पीते हैं तो आप उन सबके साथ नहीं रह पाएंगे। अगर आप पीते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति के साथ रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इट मीन्स दैट यू हैव टू जस्ट टॉक टू द पीपल पोलाइटनेस बिकॉज एवरीबडी नीड्स देयर रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। यू हैव टू रिस्पेक्ट टू द पीपल व्हेन यू टॉक टू द पीपल। लोगों से प्यार से पोलाइटनेस के साथ बातें करेंगे, दैट विल बी फैंटास्टिक फॉर ऑल ऑफ अस। ये होता है क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसंट्रेशन, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस एंड कॉर्टेसी। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। बस तुरंत 5 मिनट में आपने समझ लिया। Now I hope that you understood these things actually. For watching these type of video, subscribe the Best Institute YouTube channel for the next video. Thank you very much for watching till the end. All the best. Have a great day. Thank you.